इस ऑडियो में आप कुछ ऐसे विचारों से रूबरू होंगे जो आपके जीवन, परिवार, समाज और इस संपूर्ण अस्तित्व को देखने का दृष्टिकोण बदल सकते हैं। यदि आप केवल बाहरी जीवन में ही रुचि रखते हैं, तो शायद यह ऑडियो आपके लिए उपयुक्त न हो। पर यदि आप आत्मा, चेतना और अस्तित्व के गहरे रहस्यों को समझने के इच्छुक हैं, तो यह यात्रा आपके लिए है। यह एक प्रश्न से शुरू होती है, मैं कौन हूं? एक दिन यह शरीर, जिसे तुम अपना मानते हो, मिट्टी में मिल जाएगा। तुम्हारा नाम समय की धूल में खो जाएगा। वो पहचान जिसे तुमने इतने वर्षों से सींचा, किसी के लिए मायने नहीं रखेगी। क्या तुमने कभी सोचा, जिस चेहरे को रोज आईने में देखते हो, क्या वो ही तुम हो? अगर हां, तो जब वो चेहरा नहीं रहेगा, तब क्या तुम भी नहीं रहोगे? अगर कोई तुम्हारा नाम भुला दे, तो क्या तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? या फिर तुम वो हो जो नाम, शरीर, विचारों और भावनाओं से परे है? कुछ ऐसा जो इस परिवर्तनशील संसार से नहीं, बल्कि किसी शाश्वत स्रोत से आया है। यदि हम केवल शरीर होते, तो हर जन्म में वही नाम, वही पहचान, वही अनुभव क्यों न होते? पर हर जन्म में सब कुछ बदल जाता है, पर फिर भी मैं का अनुभव बना रहता है। तो असली मैं क्या है? कुछ लोग जो मृत्यु के दरवाजे तक जाकर लौटे हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने शरीर को बाहर से देखा। गहरी नींद में जब तुम खुद को भूल जाते हो, तब भी तुम कहीं तो होते हो, अनुभवहीन, फिर भी मौजूद। तो क्या मैं शरीर नहीं, नाम नहीं, यादें नहीं? क्या मैं उस अनंत चेतना का अंश हूं जो शरीरों के आने जाने से परे है? महापुरुषों ने इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए जीवन अर्पित किया। उनमें एक थे परमहंस योगानंद, जिन्होंने आत्मा की अनुभूति को इस संसार में बांटा। वे कहते थे, तुम यह देह नहीं हो, न ही यह चंचल मन। तुम असीम चेतना हो, जो इस ब्रह्मांड के पार फैली है। जब तुम उस दिशा में देखने लगते हो, तो जीवन की परिभाषा ही बदलने लगती है। जब तुम गहरी नींद में चले जाते हो, तो वह सब कुछ जो तुम्हारी पहचान कहलाता है, नाम, शरीर, संबंध, जिम्मेदारियां, सब क्षण भर में लुप्त हो जाते हैं। तुम्हारा नाम, जो इस संसार में तुम्हारा परिचय बन चुका है, एक क्षण के लिए मौन हो जाता है। तुम्हारा शरीर, जो रोज गति में रहता है, एक स्थान पर निश्चल पड़ा होता है। फिर भी जब तुम जागते हो, तो कहते हो, मैं सोकर उठा हूं। पर कौन सोया था? कौन उठा? अगर तुम्हारी पहचान केवल ये बाहरी चीजें होती, तो नींद के साथ ही तुम्हें भी लुप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, कोई तो है जो नींद में भी मौजूद रहता है, कोई जो हर अनुभव के पीछे चुपचाप बना रहता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, वह कोई ही तुम्हारी सच्ची पहचान है, वही चेतना जो हर अवस्था, जागृत, स्वप्न और गहरी नींद में उपस्थित है, परंतु स्वयं कभी नहीं बदलती। अगर शरीर, नाम, सामाजिक उपाधियां तुम्हारी असली पहचान होती, तो वे जन्म जन्मांतर में क्यों बदल जाती? हर जन्म में नया नाम, नया शरीर, नया परिवेश, पर तुम हो वह चेतना है जो नहीं बदलती। योगानंद जी समझाते हैं, यह संसार एक दिव्य स्वप्न है, एक ऐसा स्वप्न जिसे तुम सत्य मान बैठे हो। जैसे नींद में देखे गए दृश्य तुम्हें वास्तविक लगते हैं, वैसे ही यह जीवन अपने सारे संबंधों और घटनाओं सहित तुम्हें सच्चा प्रतीत होता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा, अगर इस जन्म की स्मृति अगले जन्म में नहीं रहेगी, तो क्या इसका अर्थ यह है कि यह जीवन कभी था ही नहीं? या फिर यह सब बस एक अस्थायी अनुभव है, एक मंच, एक अभिनय, जहां तुम हर बार नया पात्र निभाते हो, पर अभिनेता वही रहता है? और तब प्रश्न उठता है, वह अभिनेता कौन है जो हर जन्म में नया नाम पाता है, नया शरीर धारण करता है, नई परिस्थितियां जीता है, पर स्वयं नहीं बदलता? उसको जानना ही आत्मा को जानना है, और यही है असली जागृति। क्या तुम सच में जागना चाहते हो? क्या तुम अपने असली स्वरूप से मिलना चाहते हो? अगर तुम केवल यह शरीर होते, तो मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती। अगर तुम्हारा नाम ही तुम्हारी सच्चाई होती, तो नाम बदलते ही तुम्हारा अस्तित्व भी बदल जाना चाहिए था। अगर तुम्हारी पहचान समाज द्वारा दी गई उपाधियों पर टिकी होती, तो क्या वे पहचानें तुम्हारे बिना भी टिकी रह सकती थीं? परमहंस योगानंद कहते हैं, तुम न यह शरीर हो, न यह नाम, और न ही यह दुनिया की बनाई कोई अस्थाई पहचान।
ये सब सिर्फ छायाएं हैं जो बदलती रहती हैं, परंतु तुम, वास्तविक तुम, एक अमिट प्रकाश हो, एक शुद्ध चेतना हो जो इन सब से परे है। तो असली मैं क्या है? क्या यह सच्चाई वास्तव में सामने आ सकती है? योगानंद जी कहते थे, हाँ, जब तुम अपनी आंखें बंद कर भीतर की ओर मुड़ते हो, तब पहली बार उस मौलिक शाश्वत स्वयं से साक्षात्कार होता है। उस क्षण जब तुम बाहरी सब पहचाने छोड़ देते हो, तब भीतर एक गहरी शांति प्रकट होती है। एक ऐसी शांति जो न किसी व्यक्ति से जुड़ी है, न किसी परिस्थिति से। वही क्षण तुम्हें उस दिव्य प्रकाश की अनुभूति देता है जो न कभी जन्मा था, न ही कभी मिटेगा। वही प्रकाश तुम हो, एक अजर, अमर, अनंत चेतना। और यह कोई कल्पना नहीं है, यह केवल संतों के लिए सुरक्षित नहीं, यह अनुभव तुम्हारे भीतर भी संभव है। प्रश्न यह नहीं है कि क्या वह प्रकाश मौजूद है, प्रश्न यह है कि क्या तुम उसे देखने के लिए तैयार हो। परमहंस योगानंद कहते थे, तुम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हो, तुम स्वयं ब्रह्मांड हो। लेकिन जब तक तुम खुद को शरीर, नाम, विचारों और संबंधों तक सीमित रखते हो, तब तक तुम केवल एक छाया जीते हो। जब ध्यान में तुम भीतर उतरते हो, तब पहली बार एहसास होता है कि तुम सीमित नहीं, बल्कि असीम हो। लेकिन यह अनुभव केवल तब संभव है जब तुम अपने विचारों, इच्छाओं और भय से परे जाते हो। तुम इंसान नहीं, चेतना हो। योगानंद जी एक कथा सुनाते थे। एक बार एक शेर का शावक भेड़ों के झुंड में पल गया। वह उन्हें देखकर बड़ा हुआ, उन्हीं की तरह चलना, बोलना, डरना सीख गया। उसे कभी यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह भेड़ नहीं, शेर है। फिर एक दिन जंगल से एक असली शेर आया। उसने देखा कि एक युवा शेर भेड़ों की तरह जी रहा है। उसने उसे एक शांत जलाशय के पास ले जाकर कहा, पानी में देखो, यह तुम्हारा असली रूप है। उस क्षण उस युवा शेर ने पहली बार अपनी वास्तविकता देखी। वह भेड़ नहीं था, वह जंगल का स्वामी था। और उसी पल उसकी पहली दहाड़ गूंजी। यही हमारी कहानी है। हमने खुद को इस संसार की भेड़ों के बीच खो दिया है। नाम, शरीर, समाज, इनसे ही खुद को पहचानने लगे हैं। पर क्या यह सच में हमारी पहचान है? योगानंद कहते थे, तुम सीमित मानव नहीं, असीम आत्मा हो। तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड की पूरी शक्ति है। पर जब तक तुम स्वयं को पहचानोगे नहीं, तब तक भेड़ की तरह ही जीते रहोगे, डर में, भ्रम में और सीमाओं में। अब सवाल उठता है, और कितने जन्म लगेंगे यह समझने में कि तुम वह नहीं जो तुम्हें लगता है? क्या इस जन्म में भी वही भूल दोहराओगे, या फिर इस बार साहस करोगे उस सच्चाई को देखने का? परमहंस योगानंद कहते थे, तुम न तो शरीर हो, न ही मन, न विचार। तुम स्वयं असीम चेतना हो। लेकिन यदि आत्मा ही असली मैं है, तो फिर यह अनुभव कैसे किया जाए? कितने जन्म और चाहिए हमें यह समझने के लिए कि हम सिर्फ यह शरीर नहीं, बल्कि एक अनंत, अमर चेतना है? कितनी बार हम इस संसार में आएंगे, फिर से भूलेंगे, फिर से इसी भुलावे में उलझेंगे? अब समय है जागने का। अगर आत्मा ही मेरा सत्य है, तो क्या यह केवल एक ज्ञान है या कोई जीवित अनुभव? योगानंद जी कहते थे, आत्म साक्षात्कार केवल विचार नहीं, अनुभव है। यह कोई किताबों का विषय नहीं, न ही तर्क वितर्क से इसका बोध हो सकता है। यह तभी जागता है जब तुम भीतर की यात्रा शुरू करते हो, ध्यान, साधना और भक्ति के मार्ग पर। ध्यान वह मार्ग है जो तुम्हें अपनी आत्मा की ओर ले जाता है। जब तुम प्रतिदिन कुछ समय अपने विचारों को शांत कर सांसों के प्रवाह पर ध्यान लगाते हो, तो धीरे धीरे वह असली मैं, जो सदा से मौजूद था, प्रकट होने लगता है। परमहंस योगानंद स्पष्ट कहते थे, यह कोई अचानक होने वाला चमत्कार नहीं है। यह एक अभ्यास है, एक क्रमिक साधना है, जिसमें हमें खुद को धीरे धीरे तैयार करना पड़ता है। इसमें पहला और जरूरी कदम है मौन। आज हमारी दुनिया शोर से भरी हुई है, सोशल मीडिया, खबरें, विचारों का हल्ला। लेकिन क्या कभी तुमने खुद को एकदम मौन में सुना है? योगानंद जी कहते थे, जिस दिन तुम बाहर की दुनिया को कुछ पल के लिए छोड़ दोगे, उस दिन भीतर की असली दुनिया तुम्हारे सामने प्रकट होगी। हर दिन कुछ समय के लिए, बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी बातचीत के, बस मौन में बैठो। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, मन भागेगा, बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे भीतर से एक गहरी शांति जागेगी। मन एक बंदर की तरह हर क्षण कूदता है, कभी अतीत की शाखा पर, तो कभी भविष्य की।
पर आत्मा को जानने के लिए हमें वर्तमान में आना होगा। योगानंद जी ने ध्यान के अनेक रहस्य सिखाए। क्रिया योग उनमें से सबसे प्रभावशाली साधना है। जब तुम अपने विचारों को नियंत्रण में लाते हो तो वह आंतरिक रोशनी प्रकट होती है जो अब तक धुंध में छिपी थी। हर दिन सुबह और रात को कम से कम 10 मिनट ध्यान करो। अपनी सांसों को देखो, अपने विचारों की हलचल को शांत होने दो और अपने भीतर के साक्षी बनो। यह यात्रा केवल ध्यान या मौन तक सीमित नहीं है, यह एक परम सत्य तक पहुंचने की यात्रा है। जब ध्यान गहराता है तो भीतर एक नई रोशनी प्रकट होती है, एक शाश्वत प्रेम, एक ऐसी शांति जो किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। योगानंद जी कहते थे, जब तुम अपनी आत्मा को अनुभव करते हो तब एहसास होता है तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम हमेशा ईश्वर के अंश थे। अपने हर काम में ईश्वर को स्मरण करो। जब कुछ अच्छा हो उन्हें धन्यवाद दो। जब कोई कठिनाई आए उनसे मार्गदर्शन मांगो। धीरे धीरे यह जुड़ाव एक जीवंत संबंध बन जाता है और फिर जीवन केवल अस्तित्व नहीं, एक दिव्य अनुग्रह बन जाता है। लेकिन अगर तुमने इस जन्म में यह अनुभव नहीं किया तो क्या होगा? तो अब सवाल यह नहीं है कि तुम कौन हो, सवाल यह है कि क्या तुम जानने को तैयार हो? यह जीवन एक अवसर है, एक द्वार जो आत्मा की गहराइयों तक खुलता है। तुम हर बार नया जन्म ले सकते हो, हर बार वही अनजानी जिंदगी जी सकते हो, या फिर इस बार जाग सकते हो। परमहंस योगानंद का यह अमृत ज्ञान केवल पुस्तकों के पन्नों में बंद नहीं, वह तुम्हारे भीतर की गहराई में धड़क रहा है। उसे सुनो, उसे महसूस करो और अपने असली स्वरूप को जानो, जिसे न मृत्यु छू सकती है, न समय मिटा सकता है। अगर इस यात्रा में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा तुम्हारे मन में हो, तो हमें बताओ। हम उत्तर देने का हर संभव प्रयास करेंगे। याद रखो, तुम केवल एक नाम नहीं हो, तुम स्वयं वह प्रकाश हो जिसे जानना ही मुक्ति है। धन्यवाद।